जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे हॉट टॉपिक को चूज करा है जिस पर लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं। दोस्तों, ये हॉट टॉपिक है। दोस्तों, बहुत से लोग मेरे को कमेंट्स करके ये बोलते हैं, वाई इफ़ एलिमनी इज लीगल, इफ़ एलिमनी इज लीगल वाई डाउरी इज इलीगल। दोस्तों, ये जो लोग हैं दोस्तों, ये इनकी अंदर की थिंकिंग नहीं होती दोस्तों, बट ये इतना पीड़ित हो जाते दोस्तों, ये ऐसे लोग से पीड़ित हो जाते हैं जो उनकी ये सोच उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, लोगों की सोच इसलिए ऐसी उत्पन्न होती है क्योंकि दोस्तों आजकल के लॉस का ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, और ऐसे जो मर्द जात होती है दोस्तों, ये इतनी मेंटली स्ट्रोंग नहीं होती दोस्तों, और मतलब ये जज्बाती होती है दोस्तों, और ये चीज़ें वो दिल से नहीं चाहते दोस्तों। देखो, दहेज जो दहेज है, मैं फर्स्ट क्लियर कर रहा हूँ, बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों, बहुत बुरी चीज़ है दहेज। बट आजकल ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दहेज को इलीगल क्यों है जब एलिमनी। दोस्तों, ये चीज़ें क्यों बढ़ रही है समाज में दोस्तों? है दहेज हमेशा एक सोशल इविल रहा है समाज के लिए, और ये बहुत गलत बात है अगर दहेज लेना और किसी को करना। बट एज ए सेम टाइम, तो दोस्तों एज ए सेम टाइम अगर दहेज लेना एलिमनी लेना क्यों लीगल है दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, पूरी चीज़ें क्लियर करूंगा बारीक से बारीक, और एक डिटेल वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो की। तो दोस्तों, शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट जो हेडलाइन होने वाली है दोस्तों, डाउरी वर्सेस एलिमनी विच इज द बिगर कर्स ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों, कौन है श्राप, जैसे मैंने मेरे थंबनेल में लिखा था, देख लिया होगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले बात करते हैं हम डाउरी की, दहेज की। दोस्तों, जो डाउरी है वो इलीगल है, और एक सोशल इविल है दोस्तों। ये समाज की सबसे गंदी प्रथा है जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इविल है, और ये दोस्तों सही है, इलीगल है, और दोस्तों हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। वहीं दूसरी, एट द सेम टाइम हम एलिमनी की बात करें तो दोस्तों इसका जो वर्क है वो है लीगल फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर डिवोर्स फॉर ए वाइफ। तो दोस्तों, जो वाइफ के लिए जो लीगल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स दोस्तों, उसको एक सिक्योर करना, क्योंकि वो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में। बट दोस्तों, जो लोग ये लिखते हैं वो गलत नहीं लिखते दोस्तों। देखो, हर कोई गलत नहीं होता दोस्तों, ये मानव मतलब जो मानव जाति है दोस्तों, इसमें एक इमोशन होते हैं, और ज़्यादा औरतों के मुकाबले मतलब आदमी ज़्यादा इमोशनल होते हैं दोस्तों। इमोशनल जैसे वो सामने से तो दोस्तों मतलब ऐसे फिजिकली तो ज़्यादा फिट रहते हैं, मगर जो मेंटली वो कमज़ोर होते हैं दोस्तों। मेंटली ऐसे इमोशनल होते, कमज़ोर कहना सही नहीं है। तो दोस्तों, अब ये ऐसा लिखते हैं, उनको भी पता है, और वो भी ये अंदर से ये चाहते हैं कि दहेज गलत है, बट दहेज गलत है। और जैसे एलिमनी वो एक लीगल फाइनेंशियल सपोर्ट है, बट आजकल क्या होगा, लॉस का ज़्यादा मिसयूज होने लग गया। एज ए एलिमनी को लीगल एक्सटोर्शन वीपन की तरह यूज करने लग गए, लीगल एक्सटोर्शन की तरह। तो दोस्तों, इसलिए दोस्तों आजकल लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम डाउरी के बारे में पढ़े, दहेज के बारे में लिखे, जो इसकी डेफिनेट डाउरी होती है दोस्तों, किसी को शादी के ब्राइड को दुल्हन होती है जिसको माँ बाप द्वारा गिफ्ट दिए जाना, मतलब सामान देने जाना उसकी शादी के टाइम पर। इसमें दोस्तों बहुत डिमांडें रखी जाती है, बहुत खर्चा होता है। दहेज मतलब एक काफ़ी प्रथा बन चुकी है दोस्तों हमारी इंडियन सोसाइटी की, बट ये गलत है। और दोस्तों, इसमें रिफॉर्म आ रहे, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब लीगल स्टेटस तो इसका दोस्तों जो हमारे कानून है और इसमें भी है ना, इलीगल है। और इसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी बनाया है जो इसको रोकता है दोस्तों। इसका जो दहेज का जो पर्पज, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं दहेज को, उनका ये मानना है दोस्तों, जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी होती है, मतलब फाइनेंशियली जो सुरक्षा होती है एक दुल्हन को, जिससे दहेज से दुल्हन को इज्जत मिलती है ससुराल में। अगर आप दहेज अच्छा नहीं दोगे, लेकिन जो ब्राइड है उसको इतनी वो ससुराल में इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत शर्मनाक है कि आज भी हमारी सोसाइटी ऐसी चीजें सोचती है। बट और दोस्तों, मगर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीजें कम होती जाएगी दोस्तों। मगर एट द सेम टाइम अगर एलिमनी की बात करें तो ये सेपरेशन, आजकल जो लॉ में
सख्त कानून है एलिमनी के जो सेपरेशन के बाद बना है। दोस्तों सेपरेशन और डिवोर्स के बाद जो एलिमनी को एक रकम मिलती है हस्बैंड के द्वारा, एक्स हस्बैंड के द्वारा जो रकम मिलती है जिससे वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके, उसको एलिमनी बोलते हैं। दोस्तों इसके जो लीगल बेसिस है 125 सीआरपीसी। दोस्तों अब बीएनएस और एनएसएस आ गई है, सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, अभी ये कुछ दूसरी अभी की सेक्शन में, बट एज ए कॉमन लोग आज भी इसको 125 सीआरपीसी की तरह जानते, इसलिए मैं आपको 120 सीआरपीसी समझा रहा हूँ। और हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 और सेक्शन 25 और दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट, और इसमें कई में प्रोविजन दे रखे दोस्तों एलिमनी के, जिससे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। दोस्तों अब डिवोर्स के बाद अब जो इसका जो सोशल इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों? सोशल इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों, सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि दोस्तों ये ने डाउरी को होता है इनकरेज करती है। दोस्तों जो समाज के लिए डाउरी का दहेज का जो बुरा असर पड़ता है वो डिस्क्रिमिनेशन वो करती है, इनकरेज करती है। दोस्तों अब मानो अगर एक पर्दा चल रही है दहेज की, अब किसी के 4 लड़की होगी, तो अगर वो कोई गरीब किसान है या कोई है तो उसके तो पूरी जिंदगी भर ये करेगा यार, बेटी होगी, अब इसकी शादी भी करनी है, इसको इतना दहेज देना पड़ेगा, मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद की मतलब खुद के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, कैपेबिलिटी नहीं है मेरी, खुद सर्वाइवल मेरा मुश्किल है, तो इनका कैसे दहेज कैसे दूंगा। तो दोस्तों ये मतलब उत्पन्न होने अंदर से शुरू हो जाती है चीजें। इसका जी सबसे बड़ा और बुरा असर है दहेज का और डाउरी का। दोस्तों कई बार है ना डाउरी डेथ हैरेसमेंट, जैसे आपने शब्द सुना होगा कि दहेज की वजह से किसी ने हत्या कर दी, मतलब ससुराल वालों ने इतना पीड़ित करा किसी लड़की को, उसने आत्महत्या कर दी, आत्महत्या कर ली, और मतलब और कई बार तो है ना ऐसे आजकल जो विलेज टाइप्स में अपन देखते हैं कि बारातें वापस लौट जाती है। तो दोस्तों ये चीजें थोड़ा सा अगर एजुकेशन बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, अगर हम बात करेंगे तो ये अच्छा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल, दोस्तों फाइनेंशियल जो बर्डन रहता है, दोस्तों फाइनेंशियल बर्डन रहता है ब्राइड फैमिली पे। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ तो फाइनेंशियल बर्डन रहता है कि कोई भी परिवार होगा उसको ये सोचेगा बेटी होगी इसको दहेज देना, इतना देना है, ये देना है, तो उसकी मतलब टेंशन होता रहता है। और आजकल के जमाने में बट ये चीजें अब कम हो रही है थोड़ी थोड़ी। दोस्तों अब बात करते हैं हम एलिमनी एज ए कर्ज देखेंगे। दोस्तों देखो एलिमनी कोई कर्ज नहीं है दोस्तों, एक लीगल फाइनेंशियल सपोर्ट है। अगर कर्ज नहीं है, एक शराब नहीं है, बट अगर आप इतना मिस यूज करोगे तो लोग इसको शराब ही समझेंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है मिस यूज बाय अपॉर्चुनिस्टिक वाइफ, यानी जो वाइफ होती है, जैसे अभी मैंने थोड़ी रिसेंट वीडियो में एक मैंने वो बताया था कि 500 करोड़ वाला बताया था, तो अपॉर्चुनिस्टिक वाला है ना, मैंने बताया था कि अगर वाइफ को ये वाइफ शादी इसलिए कर रही है कि उसको पता है उसका हस्बैंड इतना अमीर है और मैं जैसे डिवोर्स ले लूंगी कुछ भी बात होगी और मेरे को इतना इतना एलिमनी मिलेगा और मेरे पास बहुत ज्यादा लॉस है मेरे लिए फेवर में, वुमेन्स के फेवर में, तो अब ऐसे से। और दोस्तों जो शादी करने का लोगों में फियर बैठता जा रहा है, अंदर से उनको लग रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम इतनी मुश्किल से कमाए, हम पैसे खर्च करें और कोई ऐसे हमारी कमाई ले ले, और किसी को अच्छा नहीं लगता दोस्तों, इट्स नॉट फेयर। बट एक एलिमनी के विरोध में नहीं हो दोस्तों, एलिमनी जरूरत है और दोस्तों एक नीड है और जो वुमेन्स को, और एक राइट है दोस्तों, राइट है और उनको मिलना चाहिए, बट एट कैपेबिलिटी के अनुसार। ये नहीं कि आप अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहे हैं 500 करोड़ चाहिए, इतने चाहिए, वो कमा रहा है 50,000, आप मांग रहे हो एलिमनी 40,000 मंथली, ये क्या चीज है दोस्तों? ये चीजें सही नहीं है। बट जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वो ऐसी चीजें नहीं करते दोस्तों। मैं बहुत मेन और वुमेन दोनों की बात कर रहा हूँ, दिस इज वीडियो न्यूट्रल है दोस्तों, मैं दोनों की कमियां गिनाऊंगा, दोनों की बुराइयां गिनाऊंगा। और दोस्तों दहेज तो हर हाल है, हर सूरत में बेकार है दोस्तों, दोस्त में कोई अच्छा ही नहीं है। बस एलिमनी का मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर करूंगा। दोस्तों जो डाउरी होती है वो इलीगल है और हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इसके लिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना चाहिए, डाउरी नहीं लेनी चाहिए, और हमें अवेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और जो एलिमनी का दोस्तों जो ऐसी बातें उभर कर आ रही है कि एलिमनी को लीगल है तो डाउरी इलीगल है, तो दोस्तों ये गलत बात है। आपको बस मैं समझता हूँ कि इसका मिस यूज़ हो रहा है एलिमनी का एज ए लीगल एक्सटॉर्शन, आप यूज़ थोड़ा लीगल एक्सटॉर्शन कुछ ज़्यादा होने लग गया है। बट दोस्तों जो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और ये न्यूट्रल लॉस इनको जल्द बनेंगे, इनके खिलाफ जो मिसयूज हो रहा है
इस पे अपने जो कोर्ट है ऑनरेबल कोर्ट ज़्यादा कॉग्निजेंस लेंगे और जल्द से जल्द मतलब इसकी तरफ अवेयरनेस बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि एलिमनी डिसाइड करते वक्त दोस्तों ऑनरेबल कोर्ट्स ये डिसाइड करते हैं सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सैलरी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ को होके ये सारी इन्वेस्ट देख के एलिमनी डिसाइड करी जाती है। बट आजकल जैसे 498 है, जैसे लॉज है जो घर बर्बाद कर रहे हैं, फैमिलीज बर्बाद कर रहे हैं, ये जो तबाह कर रहे हैं, एज ए लीगल एक्सटोर्शन यूज हो रहा है एलिमनी, तो दोस्तों ये चीज़ गलत है, इसकी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। बस दो मतलब अगर दोस्तों कर्ज की बात करें तो दोस्तों ऑफ कोर्स डाउरी जो दहेज है एक सोशल इविल है, कर्ज है सोसाइटी के लिए। और दोस्तों और लीगल एलिमनी में थोड़ा रिफॉर्म होने की दोस्तों, लॉज में थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, थोड़ा इनको जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए। और तो दोस्तों आज की वीडियो एट द एंड हमारी जो डिबेट है डाउरी वर्सेस एलिमनी, तो दोस्तों डाउरी तो इलीगल है और एक सोशल लीगल है, ये बहुत गलत चीज है। बट एलिमनी में भी दोस्तों थोड़ा सा जो मिस यूज हो रहा है, कई लूप होल से, इनको दोस्तों लॉज में वो क्लियर होने की जरूरत है। तो आशा करते हैं हमारे ऑनरेबल कोर्ट जल्द कॉग्निजेंस लेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।